आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2024 शुरू हो गया है। ऐसे में हम जानते हैं यह वर्ष हम सभी के लिए कैसा रहेगा। ये जानने से पहले यह जान लें कि 2024 जो शनि द्वारा संचालित वर्ष रहेगा। शनि जिसे न्याय के लिए जाना जाता है। शनि कर्म प्रधान है। जो कर्म करोगे वही फल देगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। इसी के साथ यह वर्ष धीरी गति से फल देने वाला होगा, क्योंकि शनि को शनि चलने वाला ग्रह माना जाता है। एक चीज़ और जान लेते हैं कि यह शनि ग्रह कैसे तैयार हो रहा है। इसमें 2 नंबर मिल रहे हैं। पहला, 2024 में 2 बार 2 का आगमन हो रहा है। 20 में और 24 दोनों में 2 बार 2 का आगमन हो रहा है। 2 जो कि चंद्रमा है, मन है, विचार है, भावनाएं हैं और शीतलता है। इसी के साथ 2024 में 4 भी आ रहा है। 4 जो कि राहु है। राहु कार्य को अवश्य करेगा, सही तरीके से या गलत तरीके से। उसे एक चीज़ आता है, कार्य होना चाहिए। तो इस तरह में होगा क्या, इन दोनों के मिलने से बन रहा है शनि ग्रह। शनि जो कि न्याय है, सभी जानते हैं, और राहु कुछ ना कुछ गलत अवश्य कराता है। ऐसे में आप सभी को किसी भी मूलांक के, किसी भी भाग्यांक के आपको कोई भी आपका पर्सनल ईयर आ रहा हो, पर आपको अपने मन, भावनाओं, विचारों, कार्यों में संयम रखना होगा। ध्यान रखना होगा कि आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। इसके साथ ही आपके नीचे कार्य करने वाले लोगों को आपको बहुत प्यार से रखना होगा, उनका सम्मान करना होगा, और जो सफाई कर्मी हैं उन्हें भी कुछ न कुछ पूरे साल देते रहना होगा। ऐसा करने से आपको 2024 के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके कार्य भी सफल होंगे। चलिए इसी के साथ जानते हैं मूलांक 1 वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मूलांक 1 जिस किसी का भी जन्म किसी भी मंथ कोई भी हो कि 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, वो लोग मूलांक 1 के होते हैं। यहाँ ये चीज़ जरूर जान लीजिए, 1 और 10 को जिनका भी जन्म हुआ है वे सूर्य द्वारा संचालित है। यदि जन्म 19 तारीख को हुआ है तो सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव शनि के साथ आएगा। शनि का वर्ष है और सूर्य और मंगल के मिलने से सूर्य बन रहा है, तो यहाँ पर इसका भी प्रभाव देखा जाएगा। अब जानते हैं यदि आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो चंद्रमा शनि के मिलने से सूर्य बन रहा है। अतः प्रभाव जो होगा वो शनि का भी होगा, चंद्रमा का भी होगा, सूर्य का भी होगा, और यह वर्ष भी शनि का वर्ष है तो उसका भी होगा। इसी के साथ 1 और 10 को यदि आपका जन्म हुआ है तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि जन्म किसी भी मंथ की 19 तारीख को हुआ है तो यह वर्ष सामान्य रहेगा। लेकिन यदि जन्म आपका 28 तारीख को हुआ है तो यह वर्ष आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद अब हम जानते हैं मूलांक 1 में जन्मे शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए यह वर्ष कैसा होगा। जो भी मूलांक 1 के हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। जरा सी लापरवाही आपको असफल बना सकती है। आपको फोकस बनाकर कड़ी मेहनत के साथ शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हाँ, जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें यह उपलब्धि अवश्य प्राप्त होगी।
फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए। नौकरी, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो यह परिस्थितियों में बदलाव लाएगा। यह वर्ष परिस्थितियों में बदलाव लाएगा। आपको अनुशासन बनाकर कार्य करना होगा, अन्यथा परिस्थिति आपके विपक्ष में भी हो सकती है। अहंकार से दूर रहना होगा। काम करने की एक शैली बनानी होगी, एक नियम बना लेना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जबकि यह वर्ष बीच में जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च क्रॉस करके अप्रैल, मई, जून की तरफ जाएंगे तो यह वर्ष धीरे धीरे आपको अच्छे फल प्रदान करने लग जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं और मूलांक 1 के हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासन और नियम के साथ चलेंगे, न्याय संगत रहेंगे, तो यह नुकसान कम हो जाएगा। इसी के साथ यह वर्ष रिश्तों के लिए कैसा होगा? दाम्पत्य जीवन में यह वर्ष अच्छा नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है। अहंकार के कारण आपस में दूरियां आ सकती हैं। यदि कोई प्रेम संबंध में है तो गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है। वाद विवाद हो सकता है। रिश्ते टूट सकते हैं। संतान से जुड़ाव कम हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह की प्रबल योग बन रहे हैं। अब जानते हैं सेहत कैसी रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। इम्यून पावर बढ़ेगा। जंक फूड खाने से बचिएगा, अन्यथा गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तनाव लेने से भी बचिएगा। इस वर्ष 2, 4, 8 और 9 तारीख को थोड़ा सावधान होकर कार्य करिएगा। जो आपके लिए शुभ दिन होंगे वो होंगे संडे और मंडे। शुभ रंग होगा येलो। इसी के साथ उपाय के तौर पर आप शिक्षक हैं, छात्र हैं या किसी रिलेशन में हैं, जो भी हैं, अपने मणिपुर चक्रा सोलर प्लेक्सस पे ध्यान लगाइएगा। अपने साथ तांबे का एक सिक्का अवश्य रखिएगा। हो सके तो तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शनि के प्रभाव से बचा जा सकेगा और आपके सभी कार्य बहुत ही स्मूथली पूरे हो जाएंगे। साथ ही उपाय के तौर पर डेट डालते समय ईयर को 2024 लिखने की जगह आप केवल 24 लिखिएगा। ऐसा करने से भी शुक्र बलवान होगा और शनि कमज़ोर होगा। बार बार आप क्या करेंगे, विचारों में आपके शुक्र आएगा और शुक्र के आने से आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा 2024।